हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं गोविंद लोहिया। आज हम लोग NABL एक्रीडिटेशन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर देखेंगे। दैट इज NABL इज नथिंग बट नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज। तो ये एक्रीडिटेशन डिपार्टमेंट है जो कि टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज जहां पर भी होंगी उनको ये एक्रीडिटेटेड इंस्टीट्यूट या एक्रीडिटेटेड लैब में कन्वर्ट करता है। डेफिनेटली आप में से बहुत लोग आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर यूर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी लैब में काम करोगे, किसी रिसर्च लैब में काम करोगे, या हो सके तो आप आपका खुद का एक टेस्टिंग इंस्टीट्यूट डाल सकते हो। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे आपके प्रोडक्ट के ऊपर दैट इज सर्टिफाइड प्रोडक्ट रहता है। दैट मीन्स दिस सर्टिफाइड फ्रॉम दिस लैब, पर्टिकुलर लैब। और ये लैब को जो सर्टिफिकेशन मिलता है या रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स जो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं RMP, रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर, हम लोग बोलते हैं कि ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है। तो ये सब कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं? तो इनके लैब्स के लिए हमारे पास जो भी सर्टिफिकेशन लगता है, एक्रेडिटेशन लगता है, दैट कैन बी गिवन बाय द NABL। सो दिस इज द लोगो ऑफ NABL next to this National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, NABL। तो ये अबाउट NABL क्या करता है? NABL इज कंस्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करती है NABL का। QCI इज रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अब ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर रहता है? ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये हमारा NABL आता है। दिस इज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर QCI। NABL ऑफर्स एक्रेडिटेशन सर्विसेज इन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। दैट मीन्स यहां पर कहीं पे भी किसी चीज में दैट मीन्स दिस इज फ्रॉम, अगर सीधा बताना है तो कंपनी का नाम लेना नहीं चाहिए, मगर दिस इज फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंडस्ट्री एंड दैट्स वाई इसको पहले NABL का एक्रेडिटेशन दो। एंड दिस इज न्यू, दिस इज एब्सोल्युटली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर NABL। These services are accessible to all testing including medical and calibration laboratories, proficiency testing providers and reference material producer in India and other countries in the region। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग कल एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जो बैलेंस बनाती है, कैलिब्रेटेड बैलेंस, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हम लोग सप्लाई करेंगे, और ये कैलिब्रेटेड बैलेंस में हम लोग बार बार बताते हैं कि ये बैलेंस प्योरली 1 मिलीग्राम का 1 मिलीग्राम वे करके शो करता है एंड देयर इज ओनली 0.001% डेविएशन। सो ये किस बेसिस पे बता रहे हैं? तो ये देता है हमें, या ये सर्टिफिकेशन देने की अथॉरिटी हमें कौन देता है? ये NABL। और NABL हमें एक्रेडिटेट करेगा, उसके बाद ही हम लोग ये स्टेटमेंट कर सकते हैं। ओके। NABL पब्लिश डॉक्यूमेंट फॉर द CABs। व्हाट डू यू मीन बाय CABs? तो CABs मीन्स द कंफर्मेटरी असेसमेंट बॉडी। दैट मीन्स वी जो बैलेंस बना रही है वो कंफर्मेटरी असेसमेंट बॉडी है। तो ये पब्लिश डॉक्यूमेंट फॉर CAB। तो ये CAB के लिए NABL एक डॉक्यूमेंट बनाती है, एसेसर एंड इट्स ओन यूज। एसेसर मतलब जो NABL के तरफ से हमारे पास आने वाले टीम मेंबर्स है जो कि हमारे यूनिट को एसेस करने वाले हैं, वो एसेसर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास अगर कोई पर्सन डेडिकेटेड है उस चीज के लिए, वो एसेसर। एंड इट्स ओन यूज। ओन यूज का मतलब है ये खुद के यूज के लिए। ओके। सो यहां हम लोग NABL के बारे में देख चुके हैं। बेनिफिट्स ऑफ एक्रेडिटेशन, क्या बेनिफिट हो सकता है अगर हम लोग NABL के साथ एक्रेडिटेड हो जाते हैं? तो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट डेफिनेटली। फर्स्ट वन, इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन टेस्टिंग कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स इशूड बाय द लेबोरेटरीज। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है परचेसर के मन में, डिस्ट्रीब्यूटर के मन में, या दैट मीन्स द वॉट एवर द प्रोडक्ट इज अप टू द मार्क, वॉट एवर द वेड, वॉट एवर आई एम वेइंग, इट इज अप टू द मार्क। दिस इज द कॉन्फिडेंस इन टेस्टिंग। कैलिब्रेशन रिपोर्ट इशूड द लेबोरेटरी, और ये एक सर्टिफिकेट रिपोर्ट भी देती है जो हम लोग बहुत बार देखते हैं, बैलेंस के साथ आता भी है। नाउ बेटर कंट्रोल ऑन लेबोरेटरी ऑपरेशन एंड फीडबैक टू द लेबोरेटरीज एज टू वेदर दे हैव शुड साउंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम एंड आर टेक्निकली कॉम्पिटेंट। तो ये हमें एक
दैट मीन्स बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि हमारी लेबोरेटरी ये क्वालिटी एश्योरेंस के साथ डील करती है। और हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास सिस्टम एंड टेक्निकली कॉम्पिटेंट। नो, potentially increase in the business due to enhanced customer confidence and satisfaction। डेफिनेटली हमारा बैलेंस अगर अच्छा हो तो आज एक कंपनी ने लिया है दैट रिकमेंड टू अनदर कंपनी, और किसी ने लिया है तो रिकमेंड बिकॉज ऑफ दे हैव वेरी गुड कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन इन आवर प्रोडक्ट ड्यू टू दैट एक्रेडिटेशन प्रोसेस। सो डेफिनेटली वी मस्ट गो विद द एक्रेडिटेशन इफ वी स्टार्ट सच यूनिट। Customer can search and identify the laboratories accredited by NABL for their specific requirement from the NABL website और directory of the accredited laboratories। डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि NABL के वेबसाइट पर एनलिस्ट लेबोरेटरीज या हमारा यूनिट जो भी है वहां पर हाईलाइट होगा या दिखेगा इन पर्टिकुलर सेगमेंट। यूजर of accredited laboratories enjoy greater access for their products in both domestic and international market। Definitely this is commercial approach। Saving in terms of time and money due to the reduction of the elimination of the need for the retesting of the products। तो यहाँ पर हम लोग बहुत बार because of the assurity and all these things we going to change, we are using the repeated test। यहाँ हम लोग बच जाएंगे उस सब चीजों से। Comparison of the facility performance with that of the other participating facilities and monitoring of a long term facility performance। अगर हमारा इंस्टीट्यूट या हमारी लैब NABL accredited है और कोई लैब NABL accredited है तो we can compare the data so that हम लोग बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं हमारे डाटा को। Now next, staff education, training and competence monitoring। Definitely this can add one more feather to lab। Evaluation of methods including the establishment of method precision and accuracy। Confidence building with interest of parties, that means customer, accreditation body, regulator and specifiers। For दैट मीन्स RMP, ऑलरेडी मैंने बताया RMP मतलब क्या है हमारे पास, रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर। तो रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर मस्ट और शुड NABL accredited। तो यहाँ अगर ये एक्रेडिटेशन हो जाता है उनका तो एक्रेडिटेशन इज इफेक्टिव मार्केटिंग टूल फॉर RMPs। वेरी गुड, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रहेगा। Accreditation provides assurance that the accredited RMPs are competent to produce register, that means reference material as a listed in the scope of accreditation। तो ये एक हमें ट्रस्ट मिल जाता है कि RMP ने रेफरेंस मटेरियल ही प्रोड्यूस किया है, दैट इज इन द स्कोप ऑफ एक्रेडिटेशन। सेविंग इट प्रोवाइड्स द कॉन्फिडेंस टू reference material user that reference material and certified reference material in particular are produced according to technically valid and internationally recognized principle and fitted for the intended use। That means आपने अगर वो बैलेंस लिया है किसी कंपनी ने, that they are very thankful or they are very assured that कि ये एक स्टैंडर्ड से बना हुआ है। So next, so these are the laboratories or labs which can be comes under the NABL accreditation process। testing field में chemical, biological and so many, calibration field, medical field and reference material producer field में, जिसमें chemical composition, biological, physical and all these things। so preparation for accreditation, हमें accreditation के लिए जाना है तो हम लोगों को क्या क्या प्रिपेयर होना पड़ेगा। so once CAB मतलब हमने बात किया कि कॉन्फर्मेटरी असेसमेंट बॉडी, दैट मीन्स बैलेंस बनाने वाली कोई लैब, या हम लोग बोलेंगे कि जिस लैब में एनालिसिस होने वाला ऐसी कोई लैब। once the CAB decide to seek NABL accreditation, it should make the definite plan of action for obtaining the accreditation and nominate one person responsible to coordinate all activity related to the seeking accreditation। और जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया, दैट पर्सन मस्ट बी familiar with the CAB's existing quality system। यानी वो इंडस्ट्री की या वो लैब की या वो यूनिट की क्या क्या क्वालिटी सिस्टम है इसके बारे में वो ऑल दैट मीन्स फैमिलियर होना चाहिए पर्सन। अ लिस्ट ऑफ NABL एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल ऑन NABL वेबसाइट अंडर पब्लिकेशन। तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट है, तो एक्रेडिटेशन डॉक्यूमेंट आपको देखना है। द क्वेश्चंस द CAB नीड्स टू एड्रेस आर, हमें सबसे मेजर 3 क्वेश्चन की तरफ CAB के ध्यान देना है। वो कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन 1, डज द CAB हैव द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम?
कैब मतलब हमने अभी डिस्कस किया कन्फर्मेटरी असेसमेंट बॉडी, तो उनके पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, QMS है या नहीं है? तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है. इफ यस, इज द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज डॉक्यूमेंटेड एंड इफेक्टिव, देन बहुत ही अच्छी चीज रहेगी कि आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो डॉक्यूमेंटेड है एंड इट इज इफेक्टिव. इफ नो, देन व्हाट आर द करेक्टिव स्टेप्स नीडेड? तो ये आपको जब आप प्रिपरेशन करते हैं एक्रेडिटेशन प्रोसेस के लिए, NABL के लिए, सो दिस क्वेश्चंस यू नीड टू बी कीप विथ यू रेडी. ओके, आंसर इनके आपके पास तैयार होना चाहिए. इट मस्ट बी रिमेंबर दैट कैब हैज प्रिपेयर्ड अ मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंट, quality manual, which has to be supplemented by a set of other document like procedural manual, work instructional. आप एक मैनुअल बना रहे हो जिसके अंदर आपके अंदर मैनेजमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंट है, उस मैनेजमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंट को आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते रहते हो. यस, वी हैव दिस पॉलिसी फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क and this is documented, this is quality policy, this is our so and so policy and this is our documentation. So ये एक पार्ट आपको बना के सबमिट करना है. The CAB must ensure that the procedure described in the management system document, quality manual and other documents are being implemented. ये तो बहुत ही important लाइन है. That means whatever you are documented or written, this is for the quality management and this is actually implemented in your laboratory or in your unit. It is not only for document purpose. Okay, next. So this is exactly procedure. Application करना है हमें, application for accreditation by CAB. CAB मतलब हम लोग confirmatory assessment body. वो acknowledgement, वो application हम लोग ऑनलाइन करते हैं NABL के वेबसाइट के थ्रू by paying application fees. Acknowledgement and scrutiny of application by NABL secretariat, yeah, accreditation. Then document review by lead assessor. NABL itself appoint a lead assessor जो document review करता है. After pre-assessment of CAB, this is optional for us. That means to lab कि आपको pre-assessment के साथ जाना है या नहीं जाना है. तो अगर होगा तो lead assessor बताएगा pre-assessment के साथ आपके साथ. देन फाइनल असेसमेंट ऑफ कैब बाय असेसमेंट टीम, ये टीम आके आपके यूनिट को या लैब को असेस करेंगी. स्क्रूटिनी ऑफ द असेसमेंट रिपोर्ट, वॉट एवर द असेसमेंट रिपोर्ट जनरेटेड, दिस इज स्क्रूटिनाइज्ड बाय NABL सेक्रेटरी. देन रिकमेंडेशन ऑफ फॉर द एक्रेडिटेशन बाय एक्रेडिटेशन कमिटी. अगर सब कुछ ओके है देन एक्रेडिटेशन के लिए रिकमेंडेशन किया जाता है. देन अप्रूवल फॉर एक्रेडिटेशन बाय चेयरमैन. कौन देता है एक्रेडिटेशन? बाय द चेयरमैन ऑफ NABL. ओके, एंड इश्यू द एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट बाय NABL सेक्रेटरीट. तो हमारे पास जो एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट इश्यू होता है दैट इज NABL सेक्रेटरीट के थ्रू होता है. अप्रूवल के लिए चेयरमैन हमारा जो रिकमेंडेशन है इट कैन बी फॉरवर्डेड टुवर्ड्स द सेक्रेटरीट एंड दैट कैन बी गिवन. और इस बीच में अगर हमारे पास कोई पे भी थोड़ी बहुत कमी है या और कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द NABL लीड असेसर एंड NABL चेयरमैन विथ अस. तो इंफॉर्मेशन टू द CAB एंड नेसेसरी करेक्टिव एक्शन टेकन बाय द CAB. तो ये हमसे यहां तक के कंटिन्यू टू वे कम्युनिकेशन है. दे आर गिविंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 30 days एंड वी हैव टू कम्युनिकेट विद देम विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. और हम लोगों को ये आगे की प्रोसेस चलती है. ओके, हम लोग यही रुकते हैं. ये पूरी प्रोसेस हम लोग डिटेल में पॉइंट वाइज और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. सो थैंक यू. अभी तक के हम लोग यही रुकते हैं.